हाय गाइस। क्या बेटी होना पाप है? क्या बेटियों पर रहम नहीं किया जाता है? क्या बेटी पैदा होता है तो बस औरत का ही गलती रहता है? आज की कहानी ऐसी 8 बेटियों की है जो बारी बारी दुनिया में तो आई, लेकिन उन लोग को जितना प्रॉब्लम हुआ, जितना परेशानी हुआ, उतना किसी को नहीं हुआ। आज के ज़माने में आज भी हम लोग बेटियों को कुछ नहीं समझते हैं। आज किसी के घर में अगर 1 से 2 हो गया तो लोग अपने बीवी को मारने लगते हैं, अपने बीवी को घर से निकाल देते हैं। यही कहानी आज की भी है। एक उन्नाव जिला की एक कहानी है जहाँ पे एक गंगा नाम की एक औरत रहती थी, जिनके 8 बेटियां हो गई थी। बाद में उनका पति उनके साथ में ऐसा किया जो किसी का भी पति और किसी के भी घर वाले कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं करते। पति तो पति बेवफा निकला, मायके में भी जो भाई थे, जो बाप थे, वो लोग भी पति से कम नहीं निकले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और दिल थाम के इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या बेटी होना पाप है? बेटियां पैदा होती हैं तो बस औरत का ही गलती होता है, मर्द की गलती नहीं होता है? क्यों सारा गलती मर्द एक औरत पे लगा देते? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुपरफास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही दर्द भरी है। ये कहानी हर किसी को सुनना चाहिए और ये हमारे समाज से भी जुड़ी है और हमारी संवेदना किसी भी समुदाय के किसी भी लोगों को ठेस पहुंचाने नहीं है, बस ये एक मनोरंजन है और एक कहानी है जो लोगों तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उन्नाव जिला में एक गंगा नाम की लड़की रहती है और वहीं से 10 किलोमीटर दूर एक लड़का रहता है जिनका नाम झगरू रहता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ये जो गंगा नाम की जो लड़की रहती है उसका शादी हुआ रहता है। उसका मात्र 15 साल में शादी हुआ रहता है। जानते हैं आप लोग कि पहले के ज़माने में जो शादी होता है वो अक्सर कम उम्र में शादी हो जाता था। इसके लिए ये जो गंगा थी उसको 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी है और गरीब घर से लड़की थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो झगरू दोस्त था, वो भी गाँव में ही काम करता था। शादी इन दोनों को हो जाता है। होने के बाद क्या था, पहली 16 साल में, मतलब 1 साल बाद ही इनका एक लड़की हुई। 16 साल में एक लड़की हो गई, फिर दूसरे साल में भी एक लड़की हो गई। लेकिन दूसरी जब लड़की हुई तो झगरू की जो माँ थी, जो उनके पिता थे, वो लोग गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद जो गंगा थी उनको उसके घर पे भेज दिया। बोले कि नहीं, तुम नहीं चाहिए, तुम बस 2 बेटी तुम पैदा कर रही हो, बेटियाँ तुमको पैदा करना है तो अपने घर में जाके करो, मेरे घर पर तुमको नहीं रहना है। लेकिन जो झगरू था वो बोला नहीं, चलो जाने दो माँ, उसको फिर जाके घर से वापस लेके आएंगे। फिर से घर जाके उसको वापस लेके आए और घर से वापस लाने के बाद फिर से तीसरा भी बेटी हुआ, चौथा भी बेटी हुआ। लेकिन ये सिलसिला चलते 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 7 बेटियां हो गए। अब आप बताइए, बेटियां होना बस औरत की गलती है, मर्द की गलती कोई नहीं है? इसमें गलती किसकी है? 7 होने के बाद उसके घर वाले जो थे, गंगा के ससुराल वाले, वो लोग बहुत गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए। और गुस्सा होने के बाद उसकी माँ बोली कि अगर इस बार 8वीं बेटी होने वाली है, अगर इस बार 8वीं बेटी नहीं हुई तो तुमको हम लोग हमेशा के लिए छोड़ देंगे और तुमसे जो भी है हम लोग तुमको ज़िंदगी में कभी भी घर पे नहीं लाएंगे, तो हमको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब गंगा भी डरी रहती थी, समी रहती थी, सोचती तो करती तो क्या करते, उसका तो कुछ भी गलती नहीं है। एक तो कम उम्र में उसका शादी हो गया, फिर हर 1 साल एक एक बेटी हो रही है, तो उसका कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन ऊपर वाला का भी मर्जी अनोखा होता है। जब हम लोग कुछ काम करते हैं ना, जब कुछ काम बिगड़ता है तो बिगड़ते ही रहता है, अगर कुछ बनता है तो बनते ही रहता है। सही संजोग से गंगा का जो 8वां डिलीवरी होने वाला था वो भी एक लड़की हो गई। अब आप लोग मानेंगे नहीं, जिस पे इतना दुख का पहाड़ पड़ा हो, फिर से 8वीं बेटी हो गई तो उस पर कैसा बीतता होगा। फिर होना क्या था, जो गंगा की जो सास थी वो बोले कि अब तुमको हमारे घर में कोई जगह नहीं है, अब तुमको मेरे बेटे के साथ में नहीं रहना, हम लोग कैसे खिलाएंगे, कैसे शादी करेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। अब गंगा सोचती तो क्या करती, गंगा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। ये लोग घर से उनके बेटियों को भी निकाल के बाहर भागा दिया। जो बलस जो पैदा हुई थी, जो छोटी सी बच्ची थी, इनके लोग बारिश में बाहर रख दिया। बोला तुम इसको लेकर कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे घर में नहीं आना। गंगा बेचारी करती तो क्या करती, गंगा अपने घर पे गई कैसे भी, और घर पे जाके गंगा अपनी कहानी बताई तो उसके भाई और उसके जो फादर थे वो लोग वहाँ पे आए, घर में आए। आके बात किए, पंचायत आया। पंचायत में बोला गया कि लड़कियाँ होना, बताओ लड़की हो गई, हम लोग कैसे खिलाएंगे, हम ऐसे करेंगे।
तो जो झगड़ू था वो बोलता था नहीं मैं इसको नहीं रखूँगा। अब झगड़ू बोलता था मैं इसको नहीं रखूँगा, तो सब लोग करें तो क्या करें। फिर पंचायत ने एक निर्णय लिया, ठीक है तुम नहीं रखेगा कोई बात नहीं है, तुम्हारे ज़मीन तुम्हारे जायदाद तुम्हारे पैसे में जो भी चीज़ बनता है तुम्हारे पास है। अपने माँ बाप का झगड़ू अकेला लड़का था, तो इसको तुम आधा दे दो या अपने उसी से आधे से पढ़ाई पोषण जो भी है बच्चों लोग के देख लेगी कर लेगी। तो झगड़ू बोला ठीक है मेरे को एक दिन का मौका चाहिए। इधर झगड़ू आया अपने माँ बाप से बोला, तो उसकी माँ जो थी वो बहुत चालाक थी। झगड़ू की माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम 8 बच्चियों का शादी करेगा तो पूरा घर भी बिक जाएगा, पूरा ज़मीन भी बिक जाएगा, तुम शादी नहीं कर सकता। तुम उन लोग को बड़ा करने के लिए ही नहीं कि तुम खिला सकता। थोड़ा सा ज़मीन है, थोड़ा सा पैसे आधा दे दो, क्या करेगी वो, दे दो। अब तुम उसको दे दो और तुम्हारा शादी में यहाँ की जो सरपंच है उनकी एक लड़की उनसे शादी करा दूंगा, पैसे भी मिलेंगे घर भी मिलेंगे, और उसमें आधा आधा अपना जो है दे दो। मानना क्या था, झगड़ू जाकर फिर पंचायत में एक दिन बाद बोला ठीक है मैं आपकी लोगों के बात से सहमत हूँ और मैं आधा देने के लिए रेडी हूँ। फिर होना क्या था, गंगा भी मान गई कि चलो जिंदगी वैसे भी नरक बनी है, जैसे भी कट रही है ऐसे भी काट लेंगे, कुछ पैसे कुछ आ जाएंगे तो जिंदगी काट लेंगे। इधर होना क्या था, गंगा को ये नहीं पता था कि जब पहाड़ टूटता है, जब परेशानी आता है ना, तो चारों तरफ से आता है। गंगा जी इनको एकदम अपना समझती थी। किसी के भी ज़माने में कोई भी लड़की पति से परेशान हो जाए, सास से परेशान हो जाए, तो कहाँ पे आती है, अपने घर पे आती है, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरी माँ है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। अब होना क्या था, आधा मिलने के बाद गंगा भी अपने घर पे आ गई। कुछ दिनों तक गंगा का भी जो भी सब चीज़ अच्छा चल रहा था, चलो अब छुटकारा मिल गया, अब नहीं जाना है उस घर में। 8 बच्चियों को देखना है, छोटी बच्ची 8वीं बच्ची जो थी बहुत छोटी थी। इधर मानेंगे नहीं, कुछ दिनों बाद जब गंगा अपने घर वालों से बोली कि ठीक है आप लोग अब जो पैसे मिले हैं जो भी चीज़ है आप हम लोग को दीजिए, हम लोग साइड में घर बना लेंगे और हम लोग मजदूरी करेंगे और खाएंगे जिएंगे। तब उसका भाई बोला कि तुम लोग 6 महीने से 4 महीने से मेरे घर में हो, खा रहे हो, किधर से तुम लोग खा रहे हो? जो पैसा मिला है, जो वहाँ से जो भी चीज़ मिला है उसी से राशन कीन के आता है, तो तुम लोग भी खाते हो हम लोग भी खाते हैं। मैं किधर कमाने जाता हूँ, मेरे भी 2-3 बच्चे हैं। अब तो यहाँ पे बाजी पलट गई। फिर अपने पिता से गंगा बोली कि देखिए भाई ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप मेरा जो भी चीज़ है पैसे जो चीज़ें दे दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब गंगा को भी शक होने लगा। फिर होना क्या था, पिता जो था वो उसकी माँ से बोला, माँ आया तो गंगा को भी और उसके बच्चे को भी बहुत मारा, वो लोग बहुत पीटे कि तुम यहाँ पे आके हिस्सा मांग रही हो, तुम थोड़ा सा पैसे मिला तो तुम वो मेरे से मांग रही हो, तुमको हम लोग कहाँ से खिला रहे हैं, तुम्हारे बच्चे लोग कहाँ से खिला रहे हैं, और बच्चे को भी वो लोग बहुत मारा। फिर गंगा क्या करती रहती थी, रोती रहती थी। फिर एक दिन गंगा और बोली कि कुछ पैसे दे दो, कपड़े हम लोग ले लेंगे, कपड़े नहीं है। और जो उसका भाई था, गंगा का जो भाई था उसका बीवी थी, वो भी बहुत टॉर्चर करती रहती थी, तुम अपने घर से यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कौन खिलाएगा, मेरा पति खुद कमाता नहीं है, तुम लोग 18 आदमी को खिलाता है, तुम लोग जाओ कहीं मर जाओ, तुम लोग जाओ कहीं डूब जाओ, मेरे घर से तुम लोग जाओ। आज की कहानी ऐसी है मेरे भाई। जो औरत अगर कोई छोड़ देता अपने घर में रहती है ना, तो माँ बाप है तो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन जो घर में ये लोग रहती है ना, ये लोग ताना मारती रहती है। सेम उसका भाभी भी थी जो ताना पे ताना मारती थी, और माँ भी वैसी थी। फिर जब कुछ दिन बाद ये पैसा मांगी गंगा, तो उसके माँ, उसकी भाभी, उसके भाई, इसके पापा जो भी थे, इसके बाप, वो चारों मिलकर बहुत मारे। गंगा को मार के अधमरा करके रूम में बंद कर दिए। उनके बेटियों को भी बहुत मारे। छोटी छोटी बच्ची थी, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, 8 साल का। एक छोटी वाली बेचारी 1 साल के नीचे की थी। फिर गंगा भी सोचने लगी कि जिंदगी वैसे नरक बन गया, मैं एक जगह से नरक से निकल के आके एक जगह नरक में चली गई। ऐसे माँ बाप किसी को भी ऊपर वाले मत दे जो अपनी बेटियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं। फिर क्या करना था, गंगा को उठने की भी ताकत नहीं था। फिर गंगा रात में कैसे भी 3 बजे उठी। 3 बजे उठने के बाद जाके भैंस से थोड़ा दूध लेके आई, थोड़ा दूध पी तो थोड़ा सा जान आया। अपने बच्चे लोग को भी थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया और उन लोग से बोला कि तुम लोग रोना नहीं, तुम लोग इधर रुकोगे या मेरे साथ चलोगे, मामा घर रुकोगे। तो लोग बोले नहीं, हम लोग मामा घर पे नहीं रुकेंगे, मामा अच्छा नहीं है, मामा अच्छा नहीं है, मामा मारता है, मामी मारती है। बताइए कैसे क्या बीतता होगा उस बेचारी पे, उस बच्ची पे क्या बीतता होगा जो छोटी छोटी है, ना कपड़ा है ना अच्छा खाने को, ऊपर से मामा मामी ऐसे मिल गए। तो लोग बोले हम लोग नहीं रुकेंगे, माँ वो लोग रो रही थी, बोले थे हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जाती तो गंगा लेके कहाँ जाती, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं है दुनिया के बारे में, बस गाँव में रही है।
फिर गंगा बोली ठीक है, हम लोग कहीं भी दुनिया में चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तुम लोग बस चुपचाप रहना, बोलना नहीं। फिर गंगा अपने माँ के कमरे में गई और कमरे में जाने के बाद वहाँ से चाबी उठाया, अलमारी से कुछ पैसे कुछ जेवर निकाले, फिर चाबी वहाँ पर रख दिया, फिर वहाँ से दरवाज़ा निकली। और गंगा को ये चीज़ मालूम था कि सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे एक गांव के बाहर दूध वाला ऑटो आता है, उसमें दूध लेके जाता है, हम लोग उसमें बैठ के चले जाएंगे। और गंगा को ये भी डर था कि कोई गांव वाला अगर उठ गया तो अच्छा नहीं होगा, फिर जान जाएंगे, फिर सब कोई सबको मारेंगे, इसके घर वाले फिर मारेंगे। फिर गंगा अपने बच्चों के साथ एक गोद में उठाई बच्चों को, और 7 बच्चियों को लेकर 8 बच्चियों को लेकर गांव के बाहर जाकर वहाँ पे खड़ी हो गई, थोड़ा सा साइड में जाकर वो छुप गई। जब दूध वाला ऑटो आया, जो पिकअप था जो आया, तो दूध निकाल के जब दुकान पे ले गया, उसी टाइम गंगा क्या किया, अपने बच्चों को ले जाकर ऑटो में छुप गई और दूध का कैन था वो 1-2 आगे रख दी। ऑटो वालों को भी पता नहीं चला कि मेरे ऑटो में कोई बैठा है। छोटी छोटी बच्चियाँ थी और ये गंगा थी। ये लोग बेचारे बैठ गए, इन लोगों को मालूम भी नहीं है कि इन लोग को जाना कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम, बस चलती जाओ चलती जाओ। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जब ऑटो जाके एक जगह रुका, फिर से ऑटो वहाँ पर रुकने के बाद फिर से एक दूध का कैन निकाल के एक दुकान पे दिया। फिर दूसरी जगह कम से कम 60 किलोमीटर तक ऑटो चला। 60 किलोमीटर जाने के बाद जब वो कुछ दूर पे जाके ऑटो वाला दूध दे रहा था, बात कर रहा था, उसी टाइम मौका देखकर गंगा ऑटो से निकल गई, अपने बच्चों को भी निकाल लिया। लेकिन हालात ऐसी थी कि किसी की दुकान के सामने, किसी के घर के सामने खड़ा हो जाओ तो कोई भी बोलेगा कि ये भिखारी है, देखो बच्चे को लेकर मांग रही है, घूम रही है। लेकिन गंगा वैसी नहीं थी। और गंगा को शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, शहर में रहने के लिए कैसे करना पड़ता है, कैसे रहा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं। अब गंगा के बच्चे लोग को भी भूख लगा था, क्योंकि नाइट में वो लोग एक दिन पहले कुछ नहीं खाए थे, बस थोड़ा थोड़ा दूध पी के वो लोग चले थे। फिर गंगा करती भी तो क्या करती, एक दुकान के पास गई और बोली कि भैया एक चाय दे दीजिए बच्चों के लिए, सबके लिए एक चाय दे दीजिए। तो दुकान वाला बोला, अरे भिखारी तू यहाँ से भाग, तुम लोग का सुबह सुबह यही काम है, पहले तो हमारा यहाँ पे बोहनी नहीं हुआ है, अब तुम लोग सुबह सुबह मांगने आ गई। तो बोली भैया हम लोग भिखारी नहीं है। बोला भिखारी नहीं है, तुम लोग का रोज का यही है, तुम लोग आती हो चाय पीती हो, फिर बोलती हो भैया पैसा नहीं है। फिर गंगा को भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो बोला कि पैसे है, पैसे दो तो हम लोग दोगे। तो गंगा को याद है, अरे यार घर में सब पैसे लेके आई थे, कुछ कुछ जेवर लेके आई थी। फिर गंगा करती तो क्या करती, गंगा एक 100 का नोट निकाली, चाय वाले को दिया, तो चाय वाला भी हंसता हुआ बोला हाँ बहन बैठी है, सबको चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद पूछा कि आप लोग कहाँ जाना है। तो गंगा डरती थी कि अगर हम लोग बता देंगे कि हम लोग ऐसे थे, ऐसे आए हैं, फिर से कोई ना कोई मुश्किल हो जाएगा। तो गंगा से फिर दोबारा पूछा कि आपको किस जगह पे जाना है। तो गंगा इशारा करते हुए बस स्टैंड की ओर हाथ दिखाया, सामने जो बस खड़ी थी उस पर। तो बोला हाँ हाँ आपको यहाँ पे जाना है, उस बस पे नाम लिखा था। गंगा बोली हाँ। गंगा लोग वहाँ से चाय पीने के बाद फिर उस बस में जाकर सब कोई बैठ गया। बस लास्ट जो डिपो है, लास्ट डिपो को लेके फिर से पूरा दिन चलते गया, नाइट में लेके गया। नाइट में जाने के बाद वहाँ से फिर होना क्या था, नाइट में लास्ट स्टॉप पे लोग सब कोई उतर गया। लास्ट स्टॉप पे उतरने के बाद जब गंगा को समझ में नहीं रहा था कितना रात को हम लोग जाए तो कहाँ जाए, 12 बज रहा है। तो गंगा लोग बस स्टॉप के साइड में ही सो गया। फिर सोने के टाइम वहाँ से एक पुलिस जीप जा रही थी। पुलिस जीप जाने के टाइम पुलिस वाले ने रोका और बोला कि मतलब वो लोग समझे कोई मांगने वाली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस वाले भी बोले कि कहाँ जाना है। तो बोली कि मेरे को कहीं नहीं जाना है। और अब बोलती तो क्या बोलती, मेरे पति हैं जो बोले हैं कि हम लोग आएंगे तुमको लेने के लिए, तो सुबह में आएंगे, इसके लिए हम लोग रात भर इधर रुकेंगे। तो पुलिस वाले भी बोले ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकेले रुकना सही नहीं है और छोटे छोटे बच्चे भी है, ठीक है हम लोग एक कांस्टेबल को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे साथ में रहेगा, फिर सुबह में चला जाएगा। अब क्या था, कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा हो गया, फिर वहाँ पे चला गया। फिर गंगा को वॉशरूम जाना था। गंगा को वॉशरूम जाना था तो गंगा सोची कि हम लोग वॉशरूम कैसे जाए, पूरा अंधेरा था। तो पुलिस वाला था, वो बोला ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में, लेकिन गंगा डरती थी। गंगा को अभी जितने भी मर्द थे सबसे मतलब नफरत हो गई थी। गंगा बोली नहीं जाना है। फिर बोला ठीक है नहीं जाना है, तुम लोग यहीं पे सो जाओ, मैं बाजू में वो जो कांस्टेबल था वो खड़ा था। फिर अचानक रात को 2-3 बजे गंगा को ये महसूस हुआ कोई उसको छू रहा है, कोई उसके बदन पे हाथ फेर रहा है। फिर अचानक जब उसका नींद खुला तो गंगा देखती है कि 3 आदमी हैं, जो एक गंगा के ऊपर हाथ पकड़ा हुआ है और 2 छोटे छोटे बच्चियों के। ऐसे लोग हैवान लोग हैं दुनिया में पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद करना क्या था, गंगा वहाँ से उठी और बोलते हैं ना कि जब माँ बच्चों की बात आती है तो माँ
किसी भी रूप में आ जाती है और किसी भी मतलब किसी भी बड़े से बड़े चीज़ों से भी लड़ सकती है। फिर गंगा का भी वही था, गंगा ने अपना वहाँ पे देखी तो कांस्टेबल भी नहीं था, कांस्टेबल किधर चला गया था। फिर गंगा उठी, फिर उन लोग से झगड़ा होने लगा। तो वो लोग कितने भी थे तो वो लोग दारू पिए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम किस शहर से आई हो, क्या किधर नहीं जाना है। लेकिन गंगा गुस्से में आई, एक आदमी के एक उंगली की कटिंग कर दिया, पूरा फुल कटिंग कर दिया। उसके बाद कटिंग करने के बाद क्या था, वो लोग वहाँ से भाग गए। तब गंगा को जाकर महसूस हुआ कि ज़िंदगी में लोग एक से एक बुरे हैं। मेरे घर वाले जितने बुरे थे उससे ज़्यादा तो मेरे मायके वाले बुरे थे। अब देखो उससे ज़्यादा बुरे थे ये लोग हैं जो सिटी में शहर में आ गए, यहाँ भी मतलब कहीं भी चैन नहीं है। गंगा करती तो क्या करती, रोती रहती थी। फिर जब सुबह हुआ तो गंगा गई किसी दुकान पे, तो लोग बोल रहे हैं अरे भिखारिन तुम इधर क्यों घूमने आई हो। तो गंगा बोली कि इधर हम घूमने नहीं, इधर हम लोग हमारे पति आए हैं, वो हम लोग को लेके जाएंगे। फिर गंगा के जो कपड़े थे, कपड़े देखकर सबको ये सोचता था कि यार ये भीख मांगने वाली है। लेकिन गंगा का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सिटी के बारे में, शहर के बारे में लोग कैसे होते हैं। फिर गंगा को शौचालय जाना था तो लोग जाके वहाँ पे शौचालय के पास खड़ा हो गए। तो ऐसा भेष ऐसा हुलिया देख के कोई भी शौचालय वाला भी समझेगा अरे तू भिखारी है, पैसा देगा नहीं, तुम यहाँ से जा रहे। तो बोली नहीं हम लोग को शौचालय जाना। तो बोले जाने के लिए यहाँ पे भी पैसे लगते हैं, एक आदमी का 2 रुपये लगता है। आप लोगों को पता होगा सिटी में पैसे लगते हैं। फिर गंगा सोच रही थी हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। इधर पास में आजू बाजू में ज़्यादा लैंड ज़मीन भी नहीं है, एक आदमी वैसे जा सकता है, गाँव में तो वैसे जाता है। फिर गंगा क्या किया, 2 रुपये निकाल के दिया, अपने बच्चों के साथ में अंदर जाने लगी। फिर वो शौचालय में जो आदमी बैठा था बोला नहीं 2 रुपये में बस एक आदमी जाएगा, तुम्हारे साथ में तो इतना पलटन है। फिर गंगा और 10 रुपये निकाल के दिया, बोला आप जाने दीजिए, सबको जाने दीजिए। तो वो भी बोला ठीक है चलो, एक एक हिसाब जोड़े तो 18 रुपये हुआ, 8 बच्चियों का 16, ऐसे जो बोला ठीक है तुम जाओ। गंगा अंदर गई, गंगा अंदर से निकल के आई तो गंगा को ये जरूर लगा कि मेरे कपड़े से, मेरे पहरावे से लोग ये मतलब जज कर रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ, मैं मांगने वाली हूँ। गंगा वहाँ से निकली, मुंह हाथ साफ किया, डायरेक्ट सुबह के टाइम में वो लोग चले गए कपड़े शॉप पे। वहाँ पे जाके गंगा ने अच्छे कपड़े लिए, अच्छे कपड़े पहने। और यकीन मानिए जब वो लोग अच्छे कपड़े पहन लिए, फिर वो लोग किसी भी दुकान पे जाते थे तो कोई भी दुकान वाला भिखारी नहीं समझता था। आज की दुनिया में देखो यार, आदमी अगर अच्छे कपड़ा पहना हुआ ना कैसा भी हो तो आदमी बोलेगा बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा मैला कपड़ा पहन ले तो आदमी बोलेगा अरे यार इसको भगाओ यहाँ से, भिखारी है, स्मेल आ रहा है। लेकिन आदमी नहीं सोचता है कि वो आदमी किस हालात में गुजर रहा है, कैसे उसका जिंदगी करता है। यहाँ भी सेम ऐसे था, दुनिया जैसी दिखती है वैसे है नहीं। अब गंगा ने जब कपड़े सब बच्चों का न्यू कर दिया, अपना भी न्यू कर लिया, फिर उसके बाद कोई भी उसको भिखारी नहीं समझता था। गंगा ये सोचती थी कि मैं करूं तो करूं क्या, घर में जा नहीं सकती हूँ, घर वहाँ पे मायके जा नहीं सकती हूँ, 8 बच्चियों कैसे पालन पोषण करेंगे। फिर बोलते हैं ना यार ऊपर वाला साथ कैसे न कैसे देता है। ऊपर वाला जब एक जगह से साथ छोड़ देता है ना, दूसरी जगह हाथ पकड़ने के लिए रेडी रहता है। फिर वहाँ से कुछ दूर बाद, कुछ थोड़ा सा दूर पे एक मंदिर रहता है, जहाँ मंदिर में अगर आप कहीं से भी आए हैं तो धर्मशाला है, तो आप 1 हफ्ते कम से कम मिनिमम 1 हफ्ते आप रह के खा सकते हैं, 1 हफ्ते बाद नहीं अलाउड है। फिर गंगा जाके वहाँ पे रहती है। अब भगवान भी गंगा का साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। मंदिर में जाकर जब गंगा रुकती है तो उसका टेंशन आधा खत्म हो जाता है कुछ दिनों के लिए। चलो अच्छा सा खा रहे, अच्छा सा रह रहे, अपने बच्चों को देख रही है। फिर करना था क्या, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7वें दिन अब गंगा को ये सता रहा था का तो 7वें दिन हो गया। अब धर्मशाला में भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो लोग 1 हफ्ता वहाँ पर रुक सकते हैं, 5 दिन 4 दिन 3 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता। अब गंगा का 1 हफ्ता हो गया तो गंगा जाए भी तो कहाँ जाए। लेकिन यार दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, अगर बुराई है तो उसके साथ में अच्छाई भी है। वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहीं पास के कुछ दूर के थे, वो लोग देख रहे थे कि 6-7 दिन से यहाँ पर रह रही है और बच्चे को भी खिलाना है, तो कुछ मतलब भर पेट खाना नहीं खिलाती थी, क्योंकि पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर खाएंगे कहाँ से। खाना मिलता था वहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है ना कि बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग को भी आजू बाजू का बाहर का भी खाना चाहिए। फिर उसमें से एक लेडीज़ पूछी कि बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या है। तो गंगा किसी को बताती नहीं थी, तो वो बोली नहीं बताओ बहन, तुम बहन जैसी हो, बताओ। फिर गंगा अपनी सब बात बताई। तो जो लोग मंदिर में आए हैं यार, जो भगवान से मिलने आए हैं, जो दर्शन करने आए हैं, उनका दिल आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा होगा। फिर उन लोगों ने गंगा को बोला कि ठीक है तुम हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में काम करो, हमारा होटल है, होटल में काम करो, हम लोग होटल में काम करेंगे, तुम लोग खाना, तुम लोग रहना, तुम्हारे बच्चे लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे दर्शन आए हैं और भगवान का भी एक
लीला था कि मतलब कैसे भी तुमको मिलाना था हम लोग से। चाहते तो बस में भी किसी से मिला देते, चाहते तो सिटी में भी वो लोग घूम रहे थे किसी से मिला देते, लेकिन वो लोग मंदिर में ही मिलाया। इसलिए मिलाया कि चलो अब किसी के जरिया बन के कोई आया है। फिर गंगा क्या बस भगवान के भरोसे उन लोग पर भरोसा कर ली और उन लोगों के साथ में चली गई। उन लोगों के साथ में जाने के बाद मानेंगे नहीं, कुछ दिन तो गंगा का थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बर्तन धोना, थोड़ा खाना बनाना। फिर गंगा को आदत हो गया, फिर गंगा को भी अच्छे लगने लगा। बच्चे अच्छे से स्कूल जाते थे, जो 7-8 साल के बच्चे हो गए थे वो लोग 1-2 दुकान पर भी काम करते थे, पढ़ने भी जाते थे, और गंगा अब अच्छे से दुकान चलाने लगी थी और उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। लेकिन गंगा ने जो जो प्रॉब्लम, जो जो तकलीफ सही है, ऐसा किसी के साथ में नहीं हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस में गलती किसकी थी। क्या बच्चियाँ होना औरत की गलती होता है? क्या बच्ची है तो मतलब छोड़ दो उन लोग को? तो यार ज़िंदगी में कुछ भी फैसले लीजिए तो सोच समझ के लीजिए, और ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को आप लोग परेशान कीजिए, किसी को आप लोग तकलीफ दीजिए। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य बस यही है मेरे भाई, कि लड़की होना या लड़का होना अलग नहीं है। लड़कियां भी आज देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे क्या कर रही हैं। आर्मी से लेके एयरफोर्स से लेके ट्रेन चलाना, जहाज चलाना, कंप्यूटर चलाना, हर एक चीज़ में लड़कियां किसी से कम नहीं है मेरे भाई। हर जगह टक्कर दे रही हैं, और उनसे ज़्यादा सहनशीलता लड़कों में भी नहीं होती है। इसीलिए आप किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मानसिकता मत रखिए कि यार लड़की है तो गलत है, लड़की तो ये है, और छोड़िए मत। आप गंगा की दुख का, प्रॉब्लम का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आज भी ज़माने में भी ऐसा होता है, गांव में देखने को मिलता है, जहाँ पे 2-3 बच्ची हो जाती है, मैं भी देखता हूँ, तो आदमी लोग छोड़ देता है, बोलता है नहीं चाहिए। यार उसकी गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे चीज़ों से बचें, और किसी के साथ में भी ऐसा अगर हो रहा है और आप देख रहे हैं तो बेसहाय, तो उसकी मदद करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करें। और हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय का, किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक कहानी है जो लोगों तक जागरूक करने के लिए पहुंचाया जाता है। नमस्कार।